हेलो, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी से एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी, ये एमए फाइनल के 5th पेपर की फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। सभी समाजशास्त्री ये मानते हैं कि जो सिद्धांत है वो कोई अपने आप में वस्तु नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। समाजशास्त्र में जो सिद्धांत है उनका जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। शुरू में ये काफ़ी अस्पष्ट थे, लेकिन धीरे धीरे इन अध्ययन व विश्लेषण के माध्यम से जो सिद्धांत से संबंधित जो कथन थे उनको काफ़ी स्पष्ट किया गया। समाजशास्त्र में मुख्यतः जो सिद्धांत होते हैं, कुछ नए सिद्धांतों को भी विकसित किया जाता है और जो सिद्धांतों का जो संबंध होता है सामाजिक समस्याओं के समाधान से, उनके पीछे क्या कार्य कारण है उससे इनका संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र में जो अधिकांश सिद्धांत है उनमें अवधारणाओं, प्रपोजिशन, जो प्रकथन है उनमें पाई जाने वाली अवधारणाओं के बीच में संबंध के आधार पर समाजशास्त्र में सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। समाजशास्त्र में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि अवधारणाओं को ही सिद्धांत मान लिया गया है, या जो उपागम है समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम है उन्हीं को सिद्धांत मान लिया जाता है। समाजशास्त्र में जो सिद्धांतों का विकास हुआ है वो इस तरह से नहीं हुआ जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान के विषयों में हुआ है। यहाँ समाज परिवर्तनशील है, मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, समय और परिस्थिति के अनुसार समाज की जो घटनाएं हैं वो भी परिवर्तित होती है। तो समाजशास्त्र में मुख्यतः दो प्रकार के सिद्धांत पाए जाते हैं। एक सिद्धांत होते हैं जो यथार्थ को समझने की कोशिश करते हैं और उसी के माध्यम से समाज की रियलिटी को समझाना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो सामाजिक यथार्थ को लोगों की अंतक्रियाओं के माध्यम से समझाना चाहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो समाजशास्त्र सिद्धांत की दो परिभाषाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यहाँ। रॉस के अनुसार सिद्धांत परिभाषाओं, अभिग्रहों एवं साधारण प्रकथनों का एक ऐसा सम्मिलित पुंज है जो कि किसी एक विषय से संबंधित होता है और जिसके माध्यम से विशिष्ट एवं परीक्षण योग्य कथनों को तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। ये सिद्धांत की डेफिनेशन है। सिद्धांत की परिभाषा से हम इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं और सिद्धांत के अर्थ को भी समझ सकते हैं। मतलब सिद्धांत के अंदर पराकथन होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनका सेट होता है एक सिद्धांत, और इन पराकथनों के मध्य में विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं होती है उनके बीच में कार्यकारण संबंध पाया जाता है और इन कथनों के मध्य में भी तार्किक संबंध पाया जाता है। उसी के माध्यम से हम सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। ये जो डेफिनेशन है पीवी यंग की जो बुक थी साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में इस डेफिनेशन को दिया गया है। सेकंड जो डेफिनेशन है आर के मर्टन की है। ये कहते हैं कि सिद्धांत पराकथनों के मध्य तार्किक संबंधों का वह पुंज है। मतलब सिद्धांत में क्या पराकथन पाए जाते हैं और उनके बीच में तार्किक संबंध पाया जाता है जिससे अनुभविक एक रूपताएं समझी जा सकती है। मतलब समाज के अंदर इम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक सी प्रकार की घटनाओं के पीछे एक ही प्रकार के कारण होते हैं, उनको समझने की कोशिश की जाती है। और ये जो डेफिनेशन दी गई है आर के मर्टन की पुस्तक है द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में इस परिभाषा को दिया गया है। अन्य जैसे समाजशास्त्रियों की बात करें तो कैपलन ने भी जो डेफिनेशन दी है कि सिद्धांत एक प्रतीकात्मक निर्माण है, सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन है। ये परिभाषा हमें ये बताती है कि सिद्धांत विभिन्न प्रकार के अनुभविक निष्कर्षों को इस तरह से व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं कि उसके माध्यम से तार्किक एवं बोधगम्य व्यवस्था निर्मित हो सके। मतलब सिद्धांतों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो अनुभविक निष्कर्ष हैं उनको हम व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं और इन निष्कर्षों के माध्यम से हम एक तार्किक व बोधगम्य व्यवस्था या समाज की जो रियलिटी है उसको बताने की इन कथनों के माध्यम से हम कोशिश करते हैं। अगली जो स्लाइड है सिद्धांत के तत्व। कि सिद्धांत के अंदर तत्व पाए जाते हैं, वो तत्व इस प्रकार से है कि अनुभविक आधार पर तथ्यों के संकलन द्वारा सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए विभिन्न एवं उपयुक्त पद्धतियों के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं।
इन आंकड़ों को व्यवस्थित स्वरूप व आकार दिया जाता है। मतलब सिद्धांत में क्या होता है कि अनुभविक आधार पर हमने जो समाज का अध्ययन करा उसके आधार पर हम तथ्यों को संकलित करते हैं और इन तथ्यों के माध्यम से जो सामाजिक घटनाएं हैं, सामाजिक सोशल फिनोमिना है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं और विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से हम या टूल्स के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और इनको एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है सिद्धांत में। दूसरा तत्व जो सिद्धांत का है, समाजशास्त्र सिद्धांत में अवधारणा पुंज अवधारणाओं का सेट पाया जाता है और इनके आकार का प्रयोग किया जाता है। कि मुख्यतः जो समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है उनको अवधारणाओं के माध्यम से समझा गया है। जैसे टोलगेट पार्सन्स का जो सिद्धांत है उसमें अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया है। तो काफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें अवधारणाओं को बताया गया है। जैसे कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत है तो उसमें अवधारणाएं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो सब अवधारणाओं के माध्यम से उनको स्पष्ट किया गया है। तो सिद्धांत में, समाजशास्त्र सिद्धांत में अवधारणाओं का सेट होता है। सिद्धांत निर्माण के लिए पराकथनों की आवश्यकता होती है, मतलब सेंटेंस बनाए जाते हैं और पराकथनों के विन्यास सेट मतलब सेट के में परस्पर एक पराकथन दूसरे से तार्किक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अशिक्षा बेरोजगारी के लिए, अपराध के लिए, उसके लिए एक कारण के रूप में मानी जाती है। तो ये एक सेंटेंस हो गया, इसमें अवधारणाएं उनके बीच में संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार से सिद्धांत में इन पराकथनों को निगमन डिडक्टिव योजना के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और इन पराकथनों के आधार पर कार्य कारण के संबंध स्पष्ट किए जाते हैं। कि सिद्धांत में जो पराकथन है उनको निगमन डिडक्टिव योजना के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। उनको डिडक्टिव का मतलब होता है कि पहले उसको संपूर्ण समाज की यथार्थता के रूप में उन पराकथनों का प्रयोग किया जाता है, फिर उसको लघु स्तर पर, उसको व्यक्ति पर उसको लागू किया जाता है, या उसका विशेष पहले सामान्यकरण होता है, उसके बाद उसका विशेषीकरण किया जाता है। मतलब डिडक्टिव अप्रोच में सामान्यकरण से विशेषीकरण की तरफ बढ़ते हैं। ये सिद्धांत के तत्व थे। सिद्धांत के और भी जैसे हम तत्वों की बात करें कि सिद्धांत समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है, तो अगर हम समाजशास्त्री सिद्धांत की परंपरा और उसके प्रचलन के आधार पर हम समझें तो समाजशास्त्री सिद्धांतों में उपागम है, अप्रोच है और अभिमुखन है। उनको विशेष पर्सपेक्टिव में उनको प्रस्तुत किया गया है और उन्हीं के माध्यम से समाज की जो यथार्थ या रियलिटी है, सामाजिक स्थिति है, समाज की जो सोशल फिनोमिना है, सामाजिक प्रघटना है, समाज की जो समस्याएं हैं, उनको देखने व समझने की कोशिश समाजशास्त्री सिद्धांतों में की गई है। धन्यवाद आप सभी को।